सबको जय यीशु जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज फिर एक बार मैं आप सबका इस प्रार्थना में स्वागत करता हूँ। फिर एक बार प्रभु ने हमें ये मौका, ये सौभाग्य प्रदान किया कि आपके साथ मिलकर कुछ समय प्रभु के साथ बिताएं, उनकी आराधना और उनकी महिमा करें। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका इस प्रार्थना में स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत है और आपसे अनुरोध करूँगा इस समय बड़ा मन लगाकर, बड़े विश्वास के साथ, बड़े उत्साह और प्रेम से, आनंद से भरकर प्रभु के साथ इस 1 घंटे को, जितना भी समय प्रभु हमें अगुवाई करे, प्रेरणा दे, उतने समय हम प्रभु के साथ वचन को सुनते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, गीत गाते हुए प्रभु में आनंद मनाएं और अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखें। क्योंकि वचन बताता है ईश्वर कितना भला है, उस ईश्वर की हमें आराधना करनी चाहिए। तो हम प्रभु की आराधना करें। और मैं आप सबके लिए इस प्रार्थना में, इस स्तुति में, आपकी ज़रूरतों के लिए, आपके द्वारा भेजे हुए निवेदनों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। विशेषकर इस समय हम आज प्रार्थना करेंगे। कई लोगों ने प्रार्थना करने का निवेदन दिया है। प्रार्थना करेंगे जनार्दन के लिए, जो मुंबई से हैं। 15 साल से पेट में प्रॉब्लम है, दर्द रहता है। पूरे परिवार के सभी बच्चों का, पत्नी का जो है पेट में दर्द रहता है। दवाई चल रही है, दवाई खाते हैं, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ता। सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, उसके बाद भी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज इन्हें इस दर्द से छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे अब्दुल रशीद खान के लिए, जो मध्य प्रदेश से हैं। शादी को 18 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। संतान के लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की आशीष उन्हें मिले, उनके कार्यों में प्रभु उन्हें आशीष दे और हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के बंधनों से उन्हें आज़ाद करे। प्रार्थना करेंगे अजय सिंह, जो देहरादून उत्तराखंड से हैं। उन्होंने अपना मकान बेचा और बेचने के बाद जो उनका पैसा मिलना था वो नहीं मिला, वो पैसा फंसा हुआ है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज उनके पैसे को उन्हें वापस लौटाए। प्रार्थना करेंगे श्रीमती सिंह के लिए, उनकी बेटी बॉबी के लिए। उसका मन प्रार्थना में नहीं लगता और वो अपने माता पिता से नाराज़ है, गुस्सा है, उनसे बात नहीं करती और उनके साथ नहीं रहती, और वो वापस अपने माता पिता के पास आ जाए। प्रभु उसके मन को बदले। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे राहुल विश्नोई के लिए, जो उत्तराखंड से हैं। उन्होंने सब इंस्पेक्टर के लिए जो है अपना फिजिकल एग्ज़ाम है अगले महीने, और प्रभु उन्हें एक अच्छी सरकारी नौकरी प्रदान करें और एग्ज़ाम में, फिजिकल में उन्हें अच्छा नंबरों से उन्हें पास करें और दोनों पति पत्नी के बीच प्रेम और शांति बने रहे। दोनों की जॉब में प्रभु आशीष दे। प्रार्थना करेंगे साथ ही साथ उनकी पत्नी राजबाला के लिए, प्रभु उन्हें आशीष दे। प्रार्थना करेंगे प्रफुल्ला मिंज के लिए, जो गुमला झारखंड से हैं। 3 साल हो गए शादी को, लेकिन कोई संतान नहीं है। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें संतान का वरदान दे, जल्द से जल्द उन्हें संतान की आशीष मिले। प्रार्थना करेंगे मंजू देवरिया से हैं, जो यूपी। उनकी आंखों में प्रॉब्लम है, दांत में दर्द है, प्रभु उन्हें चंगाई दे। प्रार्थना करेंगे रानी विश्वास के लिए, जो कोलकाता से हैं। उनके बेटे चिरंजीव विश्वास के लिए, जो प्रभु के पास लौट आए, प्रभु से दूर चले गए हैं, प्रार्थना नहीं करते, नशा करते हैं, गलत रिश्ते में हैं। प्रभु आज इस भाई को छुए और स्पर्श करे, उन्हें चंगाई दे, उसके मन को बदले, ताकि प्रभु का प्रेम इस भाई को मिले और जल्द से जल्द वो प्रभु के पास आए, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और गलत रिश्ते को छोड़कर एक अच्छा जीवन जी सकें। और उनका कुछ पैसा कहीं फंसा है और उनका पैसा उन्हें वापस मिल जाए। प्रार्थना करेंगे राधे प्रजापति के लिए, जो मिर्ज़ापुर से हैं। भाई राधे के लिए प्रार्थना मांगिए, उनके पैर में दर्द है, प्रभु दर्द से उन्हें छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे रोशन के लिए, रोशन लाल के लिए, जो यूपी बनारस से हैं। कर्ज से छुटकारे के लिए प्रार्थना मांगिए। प्रार्थना करेंगे बसमती देवी के लिए, जो बिहार से हैं। जोड़ों में दर्द है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, शरीर में सूजन हो जाती है। बेटे राजू के लिए, उन्हें बेरोजगार हैं, प्रार्थना मांगी है। इस भाई को जो है एक अच्छी नौकरी मिले, घर में सुख शांति मिले। बेटी बीए में पढ़ती है, अच्छे नंबर से पास हो जाए, पढ़ने के लिए ज्ञान मिले। प्रार्थना करेंगे प्रियंका के लिए, जो वेस्ट बंगाल से हैं। वो जो भी पढ़ती हैं उनको समझ में नहीं आता, अच्छे से उन्हें समझ में आए, प्रभु ज्ञान दे पढ़ने के लिए। प्रार्थना करेंगे शुभम सोनी के लिए,
जिनका एक्सीडेंट हुआ है, सर में गहरी चोट आई है, प्रभु उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ और चंगाई करे, उनके घावों को भरे। प्रार्थना करेंगे विमल कुराड़े के लिए जो महाराष्ट्र से हैं, घर में सुख और शांति बरकत के लिए प्रार्थना मांगी है। प्रार्थना करेंगे राजू जो तेजपुर आसाम से हैं, अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए प्रार्थना मांगी है, प्रभु उन्हें एक अच्छा जीवन साथी दे। प्रार्थना करेंगे नीतू के लिए जो बिहार से हैं, उन्हें एक अच्छी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले। प्रार्थना करेंगे कुमुद के लिए जो गोवा से हैं, बेटे की पढ़ाई के लिए प्रार्थना मांगी है, उनका एडमिशन नहीं हो रहा, एडमिशन उन्हें मिल जाए, और कुछ कर्ज है, कर्ज से प्रभु छुटकारा दे। प्रार्थना करेंगे जेम्स कुजूर के लिए, उनका पैर ठीक नहीं है, पैर में दर्द रहता है, और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पोल्ट्री फार्म खोल के दिया है। वो चाहते हैं कि प्रभु उस कार्य में उनके बच्चों को आशीष दे। तो इन सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इन सभी प्रार्थनाओं को सुनने की दया और कृपा करे, प्रभु का आशीर्वाद मिले। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु की स्तुति करें, उनकी आराधना करें। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, आनंद के साथ गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना। मेरे लिए तुझिया प्रभु, मेरे लिए दी तूने जान, मेरे लिए तुझिया, मेरे लिए दी तूने जान। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी महिमा, उत्साह खुशी के साथ गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, प्रभु की महिमा गाते हुए, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना। मेरे लिए तूने खुदाया, मेरे लिए तूने खुदाया, पाक अपना लहू बहाया, पाक अपना लहू बहाया। शुक्र प्रभु इस दया के लिए, किया जो हम पे एहसान। शुक्र करो। गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, ऊंची आवाज में गाएंगे, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना, जोर जोर से, गाँव में तेरी महिमा, गाँव में तेरी सना।
छिपाए। बंधन हर तोड़ा तूने, तू है बड़ा ही महान। तू है बड़ा महान। गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सना, गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी प्रभु की महिमा करते हुए, गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सना। जो भी तेरी पनाह में आए, जो भी तेरी पनाह में आए, तेरी पनाह में आए, सच्चा अवधि जीवन पाए, सच्चा अवधि जीवन पाए। पाक रूह से मुझको भर दे, उसको तेरा कलाम। गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सना, गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सना, गाँव में तेरी सना, गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी उसकी सना, महिमा करते हुए, गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सना, आनंद मनाते हुए, गाऊं में तेरी महिमा, गाऊं में तेरी सना। मेरे लिए तुझे या प्रभु, मेरे लिए दी तूने जान। मेरे लिए तुझे या प्रभु, मेरे लिए दी तूने जान। गाऊं में तेरी महिमा, गाऊं में तेरी सना, गाऊं में तेरी महिमा, गाऊं में तेरी सना, गाँव में तेरी महिमा, गाऊं में तेरी महिमा, जोर जोर से गाएंगे, गाऊं में तेरी सना, गाऊं में तेरी महिमा, गाऊं में तेरी सना, जोर से, गाऊं में तेरी महिमा, गाऊं में तेरी सना। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, स्तुति करते हुए, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, जोरदार तालियों के साथ, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया,
मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सना, गाऊं 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 मैं तेरी महिमा, बुलाते जाएं गाऊं मैं तेरी सना, यीशु का गाऊं मैं तेरी महिमा, और आनंद मनाते हुए गाऊं मैं तेरी सना, प्रभु का स्वागत करते हुए कहें प्रभु मैं तेरी महिमा गाऊं गाऊं, मैं तेरी सना, मैं तेरी सना गाऊं, गाऊं मैं तेरी महिमा, गाऊं मैं तेरी सना, हालेलुया 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 खुशी के साथ हालेलुया हालेलुया आनंद मनाते हुए हालेलुया हालेलुया वो प्रभु हमारे बीच में है, उसकी आराधना करते हुए कहें हालेलुया
करते हुए उसकी आराधना, उसकी सना, उसकी महिमा, उनकी प्रशंसा तारीफ करते हुए स्तुति करें एक साथ ऊंची आवाज में, पुकारे दिल की गहराई से, आत्मा सच्चाई से उन्हें पुकारते जाएं। हालेलुया 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 महिमा 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 आराधना 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 स्तुति 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 हालेलुया 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 स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति। तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए, तेरे सिवा तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। यीशु तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यीशु तू मेरा है आसरा। यीशु यीशु तू मेरा है आसरा। यीशु धन्यवाद। तू ही तो है मेरा प्रभु। कहे तू ही तो है मेरा प्रभु। तो है मेरा प्रभु, मेरा सहारा भी। ओ यीशु तू ही तो है मेरा प्रभु जो मुझे सब कुछ दे सकता है। सहारा भी, मेरा सहारा भी तू है। तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। यस धन्यवाद पिता। तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। ओ यीशु यीशु तू मेरा है आसरा। दिल की गहराई से कहे यीशु तू मेरा है आसरा। कहे यीशु तू मेरा आसरा है। यीशु तू मेरा Thank you, Jesus. आसरा। तू ही तो है ओ मेरे प्रभु तू ही है। मेरा प्रभु। मेरा प्रभु। तू ही तो है मेरा प्रभु,
तू ही तो सब कुछ देने वाला है। तेरे सिवा तेरे हाथ में प्रभु सब कुछ है। कोई नहीं, तू एकमात्र ईश्वर है। तू ही मेरा आसरा और भरोसा। मेरे लिए, ओ दुनिया में मेरे लिए, दुनिया में मेरे लिए प्रभु मेरा इस दुनिया में तुझे छोड़कर कोई नहीं है। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. सच में प्रभु जी, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। Yes, Lord. तू ही तो मेरा आसरा है प्रभु। Yes. तू ही तो मेरा भरोसा है। तू ही मेरी आस है प्रभु। प्रभु जिस तरह से पेतरुस तुझसे कहता है प्रभु, तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं, तेरे ही शब्दों में तो अनंत जीवन है प्रभु। तुझे छोड़कर हम कहाँ जाएं, तू ही तो हमारा आश्रय है, तू ही तो हमारा भरोसा है, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा सुदृढ़ गढ़ है, तू ही सब कुछ देने वाला है। वो मेरे पिता, तुझे धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, आपकी महान पवित्र सामर्थ्य उपस्थिति के लिए। हमने आपकी आराधना की है प्रभु, आपकी आराधना की है प्रभु, आपकी महिमा की है प्रभु। आप हमारे बीच में हैं। आपका वचन हमसे बताता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वाक्य 2, सबको विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता प्रभु। जिसको तू देता है उससे वो वरदान मिलता है। तेरा वचन बताता है, जिससे तू वरदान देता है उससे वरदान मिलते हैं प्रभु। तेरे वचन में लिखा हुआ है, पहला तिमोथी का पत्र अध्याय 1 वाक्य 13 में पौलुस कहता है, मैं पहले ईश निंदक और अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई, किंतु मुझ पर दया की गई। अविश्वासी होने के कारण मैं नहीं जानता था, अविश्वास में था, उसके अंदर विश्वास नहीं था, और वह कहता विश्वास में होने के कारण मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओ मैं क्या कर रहा हूँ। पौलुस कहता है, मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ, और साथ ही वे विश्वास जो हमें मसीह ईसा के द्वारा मिला है, जो हमें ईसा मसीह के द्वारा मिलता है, ये विश्वास ही बन गया जब प्रभु ने इसे विश्वास करने का वरदान दिया, जब प्रभु ने इस पर अनुग्रह किया, जब प्रभु ने इस पर दया दिखाई, इस पर तरस खाया। ये पहले प्रभु के विरोध में कार्य करने वाला व्यक्ति था, प्रभु की कलीसिया को सताता था, सुसमाचार सुनाने वाले, प्रभु के वचन सुनाने वाले दास दासियों को, सेवक सेविकाओं को मारता था, पीटता था, उन पर अत्याचार करता था, उन्हें यंत्रणाएं देता था, दुख देता था। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं पहले ईश निंदक और अत्याचारी था, किंतु मुझ पर दया की गई। ईश्वर ने पौलुस पर दया की, और वचन बताता है उससे अनुग्रह मिला, प्रचुर मात्रा में अनुग्रह मिला, और वह विश्वास जो ईसा मसीह के द्वारा मिलता है। प्रभु से आज हम विश्वास का वरदान मांगे। प्रभु मेरे अविश्वास की कमी को पूरा कीजिए। जैसे लाजरूस मर गया और 4 दिन के बाद यीशु मार्था मरियम के घर में आते हैं और पूछते हैं लाजरूस कहाँ हैं। उन दोनों बहनों ने कहा, प्रभु अब तो बदबू आती होगी, 4 दिन हो गए कब्र में रखे हुए। और वो कहती हैं, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यानी कि यीशु जीवन देने वाला, जीवित ईश्वर का पुत्र, एकमात्र ईश्वर यहाँ होता, जीवन यहाँ होता, तो वचन बताता है मृत्यु नहीं आती। वचन बताता है कि यीशु जीवन है, जीवन की ज्योति है, जीवन देने वाला है।
वो इसलिए आया कि हमें जीवन मिले, और वो जीवन यदि हमारे बीच में होता, यदि मेरे घर में होता, आप यहाँ होते, तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु ने कहा बस विश्वास कीजिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मेरे भाई, मेरी बहन, आज प्रभु आपसे भी कहते हैं, बेटे, मेरी बेटी, बस विश्वास कीजिए। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तुम जैसा विश्वास करोगे, तुम जैसा सोचोगे, मानोगे कि परमेश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुत्र यीशु स्वयं ईश्वर ऐसा कर सकता है, तो आपके जीवन में हो जाएगा। और वो आपसे कहता है बस विश्वास कीजिए, बस विश्वास कीजिए। जब 4 दिन से मरे हुए लाजरूस को यीशु जिंदा कर सकते हैं, वो आपकी गिरी हुई परिस्थिति को भी उठा सकते हैं। आपके जीवन में जो कुछ उबड़ खाबड़ पड़ा है उसे समतल बना सकते हैं। उनमें वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। यदि प्रभु के वचन में हम पढ़े, 12 वर्ष से पीड़ित स्त्री जो रक्त स्राव की बीमारी से पीड़ित थी, इसने प्रभु पर विश्वास किया और इसके विश्वास के द्वारा इसके 12 वर्ष से बहता हुआ रक्त की बीमारी दूर हो गई, ये चंगी हो गई। बस विश्वास कीजिए। 38 वर्ष से पड़ा हुआ अर्धांग रोगी विश्वास के द्वारा चंगा हो गया। प्रभु ने पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो? उसने कहा, जी हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु आज आपसे पूछते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हारा कर्ज दूर कर सकता हूँ? मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुम विश्वास करते हो जो तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हैं, बुराई में हैं, प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं जाते, गलत रिश्ते में, नशा करते हैं, क्या तुम विश्वास करती हो? क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हारे बच्चों के जीवन को बदल सकता हूँ? प्रभु आज आपसे पूछते हैं, क्या तुम्हारा पति जो नशा करता है, क्या तुम विश्वास कर सकती हो मैं छुड़ा सकता हूँ? क्या तुम्हारी जो नौकरी नहीं लग रही, नौकरी के लिए परेशान हो, क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो कि यदि तुम मेरे पास आओगी, मुझसे प्रार्थना करोगी, क्या मैं वो दे सकता हूँ? प्रभु आज आपसे पूछता है। जेरुस की बेटी बीमार थी, मरने को थी, मर चुकी थी। प्रभु उसके घर में आते हैं और उससे भी कहते हैं, बस विश्वास कीजिए, बेटी सोई है, मरी नहीं है। शतपति का नौकर बीमार था, बीमार से पीड़ित था। यीशु के पास चलकर ये शतपति अधिकारी अपने नौकर की चंगाई के लिए यीशु के पास आते हैं। यीशु उसके विश्वास को देखकर दंग रह जाते हैं कि ये कितना बड़ा अधिकारी। वो कहता, मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूँ हाँ तो वो आता है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होता है। प्रभु कहता है, मैंने इस्राएल में ऐसा किसी पर का विश्वास नहीं देखा। जाओ, तुमने जैसा विश्वास किया वैसा हो जाए। और वचन बताता है कि वो रास्ते में ही था कि इसका नौकर चंगा हो गया। उसने विश्वास किया कि यदि यीशु एक शब्द यहां से कह दे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। वो प्रभु आज आपसे भी पूछता है, कहता है, क्या तुम ऐसा विश्वास करते हो? प्रभु से कहें, प्रभु हमारे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, ताकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास आप में बढ़ जाए। ओ मेरे महान सामर्थी जीवित परमेश्वर पिता, अपने इन बच्चों को विश्वास करने का वरदान दीजिए। प्रभु जन्म से अंधे को पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारी दृष्टि तुम्हें वापस लौटा सकता हूँ? उसने कहा, जी हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु हर एक से पूछते हैं। प्रभु बिना अनुमति के हमारे जीवन में कार्य नहीं करते जब तक आप उन्हें अपने जीवन में अनुमति नहीं देंगे। क्योंकि वचन बताता है, देखो मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। जो इस दिल के द्वार को खोलेगा, मेरी आवाज़ सुनकर खोलेगा,
मैं मेरा पिता आकर उसमें निवास करेंगे। यदि आप प्रभु को अनुमति देंगे अपने जीवन में कार्य करने के लिए, प्रभु आएंगे, यीशु आएंगे और आपके जीवन में वो कार्य करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की, जिसके लिए आपने कभी सोचा नहीं। क्योंकि वचन बताता है कि जिन बातों के लिए तुमने कभी नहीं सोचा, नहीं देखी, मैं वो कार्य करने के लिए सामर्थ्य रखता हूं। वो कार्य करने के लिए प्रभु सामर्थ्य रखता है। इब्राहिम ने कभी नहीं सोचा कि मुझे बुढ़ापे में संतान मिलेगी, लेकिन उन्होंने विश्वास किया और उन्हें संतान का वरदान मिला। प्रभु ईश्वर ने उन्हें संतान दी। अय्यूब का सब कुछ खो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ छीन लिया, उसके बच्चे, नौकर चाकर, धन संपत्ति, उसने भी कभी नहीं सोचा कि उसे वापस मिलेगा। उसका विश्वास प्रभु पर दृढ़ रहा, मजबूत रहा, भटका नहीं। परिस्थिति के विपरीत होते हुए भी वो डामाडोल नहीं हुआ, इधर उधर नहीं भागा, बल्कि उसने पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा और विश्वास रखा और परिणाम ये हुआ कि उसे दुगनी मात्रा में सब कुछ मिला। प्रभु आज आपसे भी यही चाहते हैं कि आप ऐसा विश्वास करें, प्रभु पर विश्वास करें। वचन बताता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 20, मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 23 में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से ये कहो कि यहां से हट जाए तो वह हट जाएगा। यदि आप ऐसा कहो या पहाड़ हट जाए तो हट जाएगा। प्रभु कहता है यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठकर समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे, बल्कि ये विश्वास करे कि जो कह रहा हूं वे पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। जैसा तुमने विश्वास किया मेरे भाई, जैसा तुमने विश्वास किया मेरी बहन, मेरे बच्चों, वैसा आपके जीवन में हो जाएगा। संदेह ना करें, बस विश्वास करें। संदेह ना करें, विश्वास करें, क्योंकि वचन बताता है जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इस समय जो कुछ आप प्रभु से विश्वास के साथ मांग रहे हैं, मांगोगे, वो आपको मिलेगा, दिया जाएगा। ओ मेरे प्रिय भाइयों बहन, विश्वास करें इस बात पर, प्रभु के वचनों पर, प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। बहुत सारे लोग विश्वास की कमी के कारण, परिस्थिति विपरीत होने पर भी प्रभु में विश्वास नहीं कर पाते। उन विपरीत परिस्थितियों में भी यदि आप अपने विश्वास में नहीं डगमगाते हैं, नहीं भटकते हैं, तो प्रभु कहता है मेरे भाई, मेरी बहन, धन्य है वे जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। लूकस अध्याय 7 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं धन्य है वे जिनका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 12 में प्रभु ने कहा जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास किया, विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। यदि आप उसमें विश्वास करते हैं, ईश्वर ने आपको अपनी संतति, अपनी संतान बनाया है, और जब आप उसकी संतान हैं तो उसकी विरासत के अधिकारी भी हैं। जो कुछ उसका है वो आपका है, सब कुछ जो ईश्वर का है वो आपका है, क्योंकि उसने आपको अपनी संतान बनाया है। और संतान को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है, वो विरासत का अधिकारी है। जब ईश्वर ने आपको अपनी संतान बनाया है पे मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरी बहन, तो आप उसकी विरासत के अधिकारी हैं। सब कुछ आपका है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन प्रभु हमसे कहता है, यूहन्ना अध्याय 5 वाक्य 29 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, ईश्वर की इच्छा यह है कि हम उसकी आज्ञा माने और उसके पुत्र ईसा मसीह में विश्वास करें।
ईश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाएं भी माने। उसकी आज्ञा भी है ये कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह में विश्वास करें, किसी और में नहीं, किसी अंधकार की शक्ति में नहीं, कोई तंत्र मंत्र जादू टोने में नहीं, बल्कि एकमात्र ईश्वर ईसा मसीह, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार है। मनुष्य के मुक्ति के लिए सिर्फ एक नाम दिया गया है, आकाश के नीचे और धरती के ऊपर, वो नाम है यीशु। यीशु के नाम में विश्वास करें, जिसके नाम में बड़ी बड़ी आकाश और पाताल की अंधकार की शक्तियां घुटने टेकती हैं, उस नाम में विश्वास करें। और जो इस नाम में, ईसा के नाम में विश्वास करेगा कि ईसा ही प्रभु हैं, मृतकों में से सर्वप्रथम जी उठने वाला पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु है, उसे उसके द्वारा पापों की क्षमा मिल जाएगी, उसे उसके द्वारा मुक्ति मिलेगी कि वह ईश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु है, मृतकों में से सर्वप्रथम उठने वाला, जी उठने वाला एकमात्र ईश्वर। यदि आप उसके नाम में विश्वास करेंगे, वचन बताता है उसके द्वारा वो आपको अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी, क्षमा मिल जाएगी। प्रेरित अध्याय 10 वाक्य 43 में प्रभु का वचन कहता है, जो उसके नाम में विश्वास करेगा उसके द्वारा उसके पापों की क्षमा मिलेगी। पौलुस कहता है प्रेरित अध्याय 16 वाक्य 31 में, प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको, आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। यदि आप अपने परिवार को मुक्ति दिलाना चाहते हैं बेड़ियों से, गरीबी से, बेरोजगारी से, अंधकार की शक्ति से, दुष्ट आत्माओं से, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों से, उन बातों से जो आपके परिवार को तोड़े हुए हैं, यदि आप चाहते हैं आपका पति नशा छोड़े, यदि आप चाहते हैं आप पढ़ाई में होशियार बने, यदि आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले जो नहीं मिल रहा है, आप उसके नाम में विश्वास करें, आपको मुक्ति मिलेगी आपके बंधनों से। बस विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है, वही एक ताकत है, वही एक शक्ति है, जिसके नाम पर सब कुछ संभव है। बस आप विश्वास करें कि उसके नाम में शक्ति है, वही एकमात्र ईश्वर है, उसके नाम में सब कुछ हो जाता है, असंभव संभव बन जाता है। बस आप विश्वास करें, प्रभु यही चाहते हैं। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 16 और रोमियो के पत्र अध्याय 3 वाक्य 22 में प्रभु का वचन कहता है, यदि आप विश्वास करोगे, आपके विश्वास के द्वारा आपको मुक्ति मिल जाएगी। लूकस अध्याय 5 वाक्य 20 में कहता है वचन, प्रेरित अध्याय 10 वाक्य 43 में कहता है पापों की क्षमा मिल जाएगी, आपको क्षमा मिल जाएगी। ओ यूहन्ना का पत्र अध्याय 3 वाक्य 15, अध्याय 6 वाक्य 40, अध्याय 5 वाक्य 24 में लिखा है, उसे अनंत जीवन मिलेगा। यदि आप उसके नाम में विश्वास, यदि आप उसके नाम में विश्वास तो आपको अनंत जीवन मिल जाएगा। यीशु के नाम में अनंत जीवन आपको मिलेगा। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में कहता है, उसका सर्वनाश नहीं होगा, आपकी जिंदगी बन जाएगी, आप बर्बाद नहीं होंगे। यूहन्ना अध्याय 6 वाक्य 35, यूहन्ना 7 वाक्य 38 में लिखा है, उसे भूख और प्यास नहीं लगेगी। जो उसके नाम में विश्वास करेगा उसे कभी भूख और प्यास नहीं लगेगी। यूहन्ना अध्याय 7 वाक्य 39 में कहता है, उसे पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। जो उसमें विश्वास करेगा उसे पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 25 में लिखा है, उसे भी जीवन प्राप्त होगा, मरने पर भी जीवित रहेगा, उसे अनंत जीवन मिलेगा, स्वर्ग में प्रभु के साथ होगा, स्वर्ग का सुख मिल जाएगा उसके नाम में विश्वास करने के कारण। यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु का वचन कहता है, आपसे ईश्वर की महिमा हम देखेंगे, चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में होंगे जब हम विश्वास करेंगे। यूहन्ना अध्याय 12 वाक्य 46 में लिखा है, वे अंधकार में नहीं भटकेगा। यदि आपका विश्वास, आपके विश्वास की जड़ें प्रभु में गहरी हैं तो आप कभी अंधकार में नहीं भटकेंगे, आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। वो आपको मार्ग दिखाएगा, क्योंकि वो मार्ग है,
वो आपको सिखाएगा, क्योंकि वो एक ही गुरु है। आपको उसके नाम में विश्वास करना होगा मेरे भाई मेरी बहन। यूहन्ना अध्याय 12 वाक्य 46 में कहता है, अंधकार में नहीं भटकोगे। रोमियो अध्याय 11 वाक्य 11 में लिखा है, उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। यदि आपने यीशु का नाम को थामा है, यीशु पे विश्वास किया है, यीशु पर भरोसा रखते हैं, तो आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, आपको कभी अपमानित नहीं होना पड़ेगा। वचन कहता है, यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे तो हम कभी विश्वास के कारण धर्मी माने जाएंगे। जिस तरह से इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में ईश्वर में विश्वास किया, इस कारण वो धार्मिक माने गए और बहुत से राष्ट्र के पिता बन गए। ओ मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस ईश्वर में विश्वास करें जिसके नाम में मुक्ति है, जिसके नाम में छुटकारा है, उद्धार है, चंगाई है, सब कुछ है। उसके नाम में विश्वास कीजिए। यदि आप विश्वास करोगे, आपको दुख उठाना नहीं पड़ेगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको स्वर्ग राज मिलेगा, अंधकार से आपको मुक्ति मिलेगी, चंगाई मिलेगी, लज्जित नहीं होना पड़ेगा, जीवन मिलेगा। रोमियो अध्याय 10 वाक्य 17। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। मेरे भाई और बहन, जो आपको सुनाया गया है, कहा गया है, वो मेरे शब्द नहीं, मेरी वाणी नहीं, बल्कि ईश्वर के मुख से निकले हुए शब्द हैं। ईश्वर की वाणी है, स्वयं ईश्वर है। उसके वचन में विश्वास कीजिए, उसके वचन में विश्वास कीजिए। जो कुछ उसने आपसे कहा है वो पूरा होगा, वो सत्य है, वो सत्य है। मेरे भाई, आज प्रभु का संदेश आपके लिए यही है कि उसके नाम में विश्वास करो। यदि आप उसमें विश्वास नहीं कर पाते हैं, डगमगा जाते हैं, उससे शक्ति मांगे। पिता मांगने वालों को देगा, पिता मांगने वालों को देगा। इस समय मेरे भाई मेरी बहन, ईश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करने का वरदान को मांगिए। आप विश्वास का वरदान मांगिए। प्रभु, मेरे विश्वास की जड़ें आप में गहरी हो। मेरे महान पिता, तेरे इन बच्चों पर दया कर, इनके विश्वास की जड़ें आप में गहरी होती जाएं, या आप में बढ़ते जाएं, आप में गहरे होते जाएं। इन्होंने जैसा विश्वास किया है वैसे इनके जीवन में कर दे प्रभु। यस लॉर्ड। इनके जीवन में कर दे। यदि प्रार्थना की जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु, बड़े विश्वास के साथ इन्होंने प्रार्थनाएं मांगी हैं। इनकी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को मैं तेरे चरणों में रखता हूं प्रभु। तो इनके विश्वास के द्वारा इनका उद्धार कर, इन्हें मुक्ति दे, इन्हें आजादी दे, इन्हें स्वतंत्र कर, नया बना। इनके विश्वास को बढ़ा। प्रार्थना करें मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु से विश्वास का वरदान मांगे, प्रभु से आशीर्वाद मांगे। वो आपको विश्वास का वरदान देगा, विश्वास का वरदान देगा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। इस समय जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना देख रहे हैं प्रभु, मैं एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे इन भाइयों पर, मेरे इन बहनों पर, बच्चों पर, बेटे बेटियों पर, बुजुर्गों पर दया कर। ये तेरी चुनी हुई संतान है, तेरी चुनी हुई प्रजा है। ये तेरे पास आई है, जितने भी तेरे पास आए उन्हें कभी लज्जित अपमानित नहीं होना पड़ा, उन्हें झुकना नहीं पड़ा, निराश नहीं होना पड़ा। प्रभु, आज इन्होंने आप में विश्वास किया है, तुझ में विश्वास रखने के कारण इन्हें कभी लज्जित ना होना पड़े। इनका सर ऊंचा रहे। यस लॉर्ड। ये ऊंचे उठते जाए। आमीन। इनके घर से बुराइयां नष्ट हो जाए। यस लॉर्ड। गरीबी दूर हो जाए। थैंक यू जीसस। बिगड़े काम यीशु के नाम पर बन जाए। आमीन। बंधन खुल जाए। आमीन। स्वतंत्रता, आजादी मिले। यस लॉर्ड। जो प्रार्थनाएं प्रभु समर्पित कर रहे हैं, इनकी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना। पिता, सारी महिमा,
सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोले आमीन 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 आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, इस समय प्रभु हमारे बीच में है, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु अपने वचन के द्वारा उन्होंने हमसे बातें की। आज प्रभु का संदेश यही है कि हम उसके इकलौते पुत्र स्वयं प्रभु में, स्वयं ईश्वर में विश्वास करें। और यदि आपका विश्वास उनमें है तो प्रभु ने आज आपने सुना, आपके जीवन में अद्भुत होगा, सब कुछ हो जाएगा। बस आप विश्वास कीजिए और विश्वास का वरदान मांगिए। प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा, प्रभु आप पर दया करेगा। प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने इस प्रार्थना में भाग लिया, प्रार्थना में जुड़े और प्रभु की आशीष प्रचुर मात्रा में आप पर उतरी है और उतर रही है और हमेशा बरसती रहेगी। आपके द्वारा भेजे हुए निवेदनों के लिए हमारा परिवार मिलकर निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। और जो आपने प्रभु से मांगा है, विश्वास कीजिए आपको मिल गया है। प्रिय भाई और बहनों, इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, भेजिए, और ताकि वो लोग भी इस प्रार्थना में जुड़ सकें। यह प्रार्थना प्रतिदिन 8:30 बजे, रात 8:30 बजे हर रोज पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, आपको हर रोज़ प्रार्थना मिल जाएगी। और यदि आप में से जो प्रार्थना कराना चाहते हैं, प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यदि किसी दिन प्रार्थना नहीं आती है, इन दिनों गर्मी का समय है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट नहीं आती है, तो YouTube में जो प्रार्थना दी गई है आप उसे देख सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम हर रोज़ प्रार्थना भेजें। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी दिन प्रार्थना नहीं आई है, 1 या 2 दिन के अलावा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा गर्मी है, लाइट नहीं आती है। और आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हम आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाते रहें। प्रभु अपने अभिषेक से भरे। आप हमारे बच्चों के लिए, हमारी पारिवारिक ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कीजिए, और विशेषकर हमारे घर के लिए प्रार्थना कीजिए कि हम अपने घर में ये प्रार्थना चला सकें। हम अपना घर बनाना चाहते हैं, हम किराए के घर में रहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपकी दुआओं के द्वारा हमें जल्द से जल्द एक घर की आशीष दे। और प्रिय भाई और बहनों, आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। प्रार्थना में जुड़े रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु से लिपटे रहिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु को आपका ख्याल है, आपका ध्यान है। बस उसमें विश्वास कीजिए कि जो आपने चाहा है, जो आपने मांगा है, आपको मिल गया है, वो दिया जाएगा। तो आपको मिल गया है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और इस प्रार्थना के द्वारा जो आपको आशीषें मिली हैं, वो आशीषें आप गवाही के द्वारा आप भेज सकते हैं, मैं फ़ोन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने सुना प्रभु का वचन रोमियो अध्याय 10 वाक्य 17 में, सुनने से विश्वास बढ़ता है। आपकी गवाही के द्वारा अन्य लोगों का विश्वास बढ़ेगा। एक गवाही है बहन की जो कोल्हापुर से हैं। पिछले दिनों उनके परिवार में बहुत समस्या थी, दुख थे, और तो प्रभु ने उनको चंगाई दी और उनकी सहायता की, उनकी मदद की, और उन्होंने गवाही भेजी है। वो प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हैं। प्रभु को धन्यवाद। तो प्रिय भाइयों बहनों, कल हम फिर मिलेंगे रात 8:30 बजे, और प्रार्थना में जुड़ जाइए। तब तक के लिए प्रभु आप सबको हमेशा बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।